औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, जॉइंट स्टॉक कंपनी शेयर एंड शेयर्स कैपिटल चैप्टर का नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सामने लिखा हुआ है कि डिसेंट लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ रुपीज़ 5 लाख। डिसेंट कंपनी जो है उसने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया है 5 लाख रुपए से, डिवाइडेड इंटू 50,000 शेयर्स, और इन 50,000 शेयर्स पे इसको डिवाइड कर रहा है ऑफ रुपीज़ 10 ईच, जो कि 10 रुपये का एक शेयर बनता है। ऑन जून 1 2010 डिसेंट लिमिटेड इशूड 50,000 ऑर्डर शेयर्स। जून 1 को डिसेंट कंपनी ने 50,000 शेयर्स ही इशू कर दिए हैं, जो कि कॉमन स्टॉक हैं, एट रुपीज़ 10 ईच, 10 रुपये का एक शेयर है। रजिस्टर्ड जो करवाया है वो 50,000 शेयर्स हैं और इशूड भी 50,000 ही कर दिए हैं। आउट ऑफ दीज 50,000 शेयर्स, अब इन 50,000 शेयर्स को किस तरह उसने डिवाइड किया है कि 10,000 शेयर्स वर इशू टू डायरेक्टर, 10,000 शेयर्स जो हैं वो डायरेक्टर को इशू किए जा रहे हैं, एंड रिमेनिंग टू द जनरल पब्लिक। अब रिमेनिंग हमारे पास बचते हैं 40,000। 50,000 शेयर्स इशू किए हैं, 10,000 शेयर्स उसने डायरेक्टर को दे दिए हैं, पीछे 40,000 रुपये किसको दिए हैं, जनरल पब्लिक को दिए हैं। अब 40,000 शेयर्स में से आगे कह रहा है कि ऑन 15 जून द सब्सक्रिप्शन डेट, वसूली वाले दिन 15 जून को, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 35,000 शेयर्स, 35,000 शेयर्स की एप्लीकेशन हमें वसूल हुई हैं। पब्लिक को 40,000 शेयर इशू किए थे, जिसमें से 35,000 शेयर्स जो है हमें वसूल हुए हैं। अब 5,000 शेयर्स बच गए हैं, उनके बारे में कहता है कंसिक्वेंटली बाद में 5,000 शेयर्स वर टेकन अप बाय द अंडर राइटर। 5,000 शेयर्स जो हैं वो अंडर राइटर ने ले लिए। अंडर राइटर से मुराद है वो शख्स जिसने कंपनी के मज़ीद शेयर्स आगे बेचने की ज़िम्मेदारी ली हुई हो। तो अंडर राइटर ने 5,000 शेयर्स अपने बिहाफ पे एज़ पर एग्रीमेंट शेयर्स को इशू किया है, सेल किया है। ऑन 30 जून 2010 द कंपनी अलॉट द शेयर्स, 30 जून को कंपनी ने अलॉटमेंट शेयर्स की सर्टिफिकेट दे दी है। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड ड्राफ्ट ए बैलेंस शीट। आपसे कहा गया कि आप जर्नल एंट्रीज करें कंपनी के अकाउंट्स में और उसकी बैलेंस शीट बनाएं। तो देखें, सबसे पहले जो हमारे पास सबसे पहले लिखा हुआ है ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपए डिवाइडेड इंटू 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। ये ऑथोराइज कैपिटल आपके पास लिखाएंगे आप 5 लाख शेयर्स 50,000 पे डिवाइड करेंगे, 10 रुपये का एक शेयर बन जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है इशूड 50,000 शेयर्स, 50,000 शेयर्स ही आपने इशू किए हैं। इशूड कैपिटल 50,000 शेयर इशू किए हैं एट द रेट 10 रुपीज़ पर शेयर की कीमत है, जो कि 5 लाख रुपए बनती है। इसके बाद कहा है कि आउट ऑफ 50,000 शेयर्स में से 10,000 शेयर्स वर इशू टू डायरेक्टर। हमने 50,000 शेयर्स में से 10,000 शेयर्स जो हैं वो डायरेक्टर को दे दिए हैं। 10,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज़ 10 ईच टू डायरेक्टर। और रिमेनिंग जनरल पब्लिक को इशू किए हुए हैं रिमेनिंग शेयर्स। तो आगे लिखा हुआ है 40,000 रिमेनिंग बचते हैं शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ टू पब्लिक। 10,000 शेयर्स आपने पब्लिक को इशू किए। पब्लिक के पास जो है ना 40,000 शेयर ख़रीदने का ऑप्शन है। इसमें से देखें, हमें आगे लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ शेयर्स एट पार, इस वक्त जो शेयर की कीमत है वो 10 रुपये चल रही है, पार वैल्यू। ठीक हो गया। इसके बाद लिखा हुआ है कि रिसीव्ड एप्लीकेशन आपसे कुछ हुई हैं वो 35,000 शेयर्स की हैं। रिसीव्ड एप्लीकेशन रुपीज़ 35,000 शेयर्स फॉर पब्लिक। पब्लिक ने आपके 40,000 शेयर्स नहीं ख़रीदे, बल्कि 35,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस बैंक के अंदर जमा करवाई हैं कंपनी के अकाउंट के अंदर। ठीक है। अब हमारे पास 5,000 शेयर्स बच गए हैं, उसके बारे में उसने खुद कहा है कि कंसिक्वेंटली 5,000 शेयर्स वर टेकन अप बाय द अंडर राइटर। वो अंडर राइटर ने ले ली 5,000 शेयर्स टू द अंडर राइटर। और अब ये सारी सिचुएशन जो है वो सवाल के मुताबिक मैंने आपको बता दी है। इसके मुताबिक अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अब इसका जर्नल बनाएंगे। तो अकाउंट बनाने के लिए हम लिखेंगे इन द बुक ऑफ कंपनी डिसेंट लिमिटेड जर्नल। डिसेंट लिमिटेड कंपनी का जर्नल बना हुआ है कंपनी के अकाउंट्स में। तो जर्नल में कॉलम होंगे डेट, डिटेल, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट का होगा। ठीक हो गया। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे कि हमने जो शेयर्स इशू किए हैं वो डायरेक्टर को किए हैं। डायरेक्टर को जब शेयर इशू करेंगे तो डायरेक्टर को आप डायरेक्ट ही शेयर इशू कर देंगे, उनसे कोई एप्लीकेशन नहीं होगी
कोई प्रोसीजर मुकम्मल नहीं होगा, बल्कि डायरेक्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब डायरेक्टर को हमने 10,000 शेयर्स दिए और 10,000 शेयर्स डायरेक्टर को देने के लिए 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, एक शेयर की कीमत 10 रुपये है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1,00,000 रुपये। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं आएगा, डायरेक्टर को हम एंट्री करेंगे 1,00,000 रुपये से बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक हो गया। तो देखें आप 15 जून आपके किएंगे एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, और बस 1,00,000 रुपये डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा। नीचे लिखेंगे अलॉटमेंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट टू डायरेक्टर एट पार, हमने डायरेक्टर को शेयर सर्टिफिकेट इशू किया है। ठीक हो गया। इसके बाद बारी आ जाएगी पब्लिक की। पब्लिक को हमने 40,000 शेयर्स दिए थे, जिस 40,000 में से हमें 35,000 वसूल हुए हैं। हम लिखेंगे 35,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर ईच पर शेयर। ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगा ये 3,50,000। तो पब्लिक को जब आप शेयर इशू करते हैं तो सबसे पहले एंट्री होती है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। तो हमारे पास आएगा 3,50,000 डेबिट, 3,50,000 क्रेडिट, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक में लोगों ने 35,000 एप्लीकेशन 10 रुपये के हिसाब से जमा करवाई हैं, तो ये 3,50,000 हो गया। 3,50,000 रिसीव्ड एप्लीकेशन फ्राम पब्लिक एट पार वैल्यूज़ पर बैंक से हमें पब्लिक से एप्लीकेशन वसूल हुई हैं। ये तमाम एप्लीकेशन बैंक वाले कंपनी भेज देंगे और कंपनी वाले इन एप्लीकेशन को चेक करके हर एक शेयर्स के बदले सर्टिफिकेट देंगे। तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। तो लिखेंगे वही सेम एंट्री 3,50,000 से हमारे पास एंट्री हुई है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये जो शेयर कैपिटल अकाउंट है ये पार वैल्यू से क्रेडिट होगा। 35,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, अलॉटमेंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट टू पब्लिक एट पार। पब्लिक को हमने पार वैल्यू पर शेयर्स सर्टिफिकेट दे दिए हैं। इसके बाद क्या हुआ था कि अगर आपको याद होगा कि 40,000 शेयर में से 35,000 पब्लिक ने ले लिए, पीछे 5,000 बची हैं। ये 5,000 शेयर हम दे देंगे अंडर राइटर को। तो अब ये हमारे पास 5,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10, ये हमारे पास बन जाएगा 50,000। तो डायरेक्ट एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक हो गया। 3 लाख आ जाएगा 50,000 बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे अंडर राइटर से भी आपने एप्लीकेशन वाला कोई प्रोसीजर नहीं करना, सिर्फ डायरेक्ट एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट टू अंडर राइटर एट पार वैल्यू। तो यहाँ पे देखें सारी जनरल एंट्री मैंने मुकम्मल कर दी है। सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि जब पब्लिक को इशू करेंगे तो एप्लीकेशन के ज़रिए आप उनसे शेयर्स वसूल करेंगे। ठीक हो गया। अब हमारे पास बैलेंस शीट बनेगी। तो सबसे पहले लिखेंगे हम डिसेंट लिमिटेड कंपनी, फिर हम लिखेंगे इसके बाद बैलेंस शीट, फिर लिखेंगे एज ऑन 30 जून 2010। फिर हमारे पास ये हेड आ जाएगा कि हमारे पास हैं एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, एसेट्स हैं और अमाउंट। ठीक है, ये बैलेंस शीट का स्केच बना हुआ है। तो देखें आपके पास सबसे पहली बात यह है कि अब आपके पास जो सिचुएशन बन रही है वो क्या बन रही है, वो ये बन रही है कि जर्नल एंट्री में देखें सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, ये एसेट होता है 1,00,000 रुपये। फिर आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है दूसरी एंट्री में 3,50,000 रुपये। ठीक है, तो ये टोटल हो गया हमारे पास 4,50,000। फिर आपके पास चौथी एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है 50,000 से, तो ये हमारे पास टोटल बन जाएंगे 5,00,000 रुपये। तो बैंक अकाउंट जो डेबिट हुआ है वो 5,00,000 से हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक अकाउंट 1,00,000 रुपये आपका, ये पहली एंट्री वाला जमा, दूसरी एंट्री में 3,50,000 से डेबिट हुआ है और चौथी एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है 50,000 से, इनको जमा किया है। तो ये टोटल बन गया हमारे पास 5,00,000 रुपये। दूसरी एंट्री में देखें ये जो शेयर एप्लीकेशन है, ये तीसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट वाला डेबिट से कट जाएगा, पीछे हमारे पास शेयर कैपिटल बच जाएगा। तो देखें शेयर कैपिटल एक यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर कैपिटल, एक दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है और एक यहाँ पे लिखा हुआ है चौथी एंट्री में। तो ये शेयर कैपिटल क्या होगा, सबसे पहले आप बैलेंस शीट चूँकि कंपनी की बना रहे हैं तो
तो सबसे पहले आप लिखेंगे ऑथोराइज कैपिटल। तो ऑथोराइज कैपिटल कंपनी का है 5 लाख रुपए, तो हम लिखेंगे 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 आपके पास बन जाएगा 5 लाख रुपए। ठीक हो गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो हमने सबसे पहले जो इशू किए थे वो 10,000 शेयर किए थे 10 के रेट पे, तो हमारे पास 1 लाख रुपए बन जाएगा। ठीक हो गया। तो आप इसको इस तरह भी दे सकते हैं कि ये शेयर कैपिटल के सामने देखें 1 लाख रुपए लिखा हुआ है, फिर शेयर कैपिटल के सामने आपके पास 3,50,000, आपने 35,000 शेयर इशू किए थे 10 के हिसाब से, तो ये 3,50,000 ये बन गया। फिर लास्ट एंट्री में हमारे पास शेयर कैपिटल है 50,000 रुपये, तो ये 50,000 रुपये आपका ये आ जाएगा। तो टोटल आपके पास जो बैलेंस शीट में रकम बचेगी वो हमारे पास 5 लाख रुपये है। एसेट साइड भी 5 लाख और लाइबिलिटी साइड भी 5 लाख। यहाँ पे मैंने शेयर इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल यानी कि जारी शुदा और वसूल शुदा जो सरमाया हुआ है हमें वो 5 लाख रुपया हुआ है। डिफरेंट कंडीशन में पहले 10,000 शेयर्स डायरेक्टर ने लिए थे, 35,000 शेयर पब्लिक ने ले लिए और 5,000 शेयर्स अंडर राइटर ने लिए थे। तो इसको इंडिविजुअली आपने सेपरेट करके लिख लेना ताकि सारी हर चीज़ की बात क्लियर हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल की समझ आई होगी। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।